Hello, good morning everyone. Today we will learn how to make a question paper, how to make videos, how to make upload a video or any document in e-learning app so that students can access videos or documents easily, and how we can upload study material on our school EduNext app. So सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने मोबाइल में गूगल क्रोम के थ्रू हमें टाइप करना होगा rapid.edunext4.com, राइट। अगर हम ये यहाँ पे टाइप करते हैं तो इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वी हैव टू एंटर आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम आपने एंटर किया और पासवर्ड आप एंटर करेंगे अपना, और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये विंडो ओपन होगी, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ई लर्निंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ई लर्निंग को सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू क्रिएट चैप्टर, चैप्टर नेम हमें बनाना पड़ेगा। तो फॉर क्रिएट चैप्टर नेम हमें चैप्टर में जाना होगा, सेलेक्ट चैप्टर एंड देन सेलेक्ट क्लास, किस क्लास के लिए आप ये चैप्टर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास 10th की बात करता हूँ, तो मैंने क्लास 10th सेलेक्ट किया। क्लास 10th में जाके ऐड चैप्टर, हमें एक चैप्टर क्रिएट करना है। ओके, देन सब सेलेक्ट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर सपोज करिए कि हमें पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के लिए पेपर बनाना है, तो हमने रेंडमली कोई भी चैप्टर दे दिया, 08 करके मैंने एक चैप्टर दे दिया। एंड चैप्टर नेम, चैप्टर नेम मैंने दे दिया पीटी फर्स्ट, पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि चैप्टर नेम क्रिएट कर दिया। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपने PT1 के नाम से साइंस में चैप्टर 1 क्रिएट कर दिया PT1 के नाम से, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए एक इसको आगे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्वेश्चन मार्क में क्या होगा कि आप क्वेश्चन इसमें इंसर्ट करेंगे, तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन दैट, ऐड क्वेश्चंस। ऐड क्वेश्चंस को हम लोग क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चंस इंसर्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप दे सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप में अगर हम लोग बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज सब्जेक्टिव। आप इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं, सब्जेक्टिव दे सकते हैं। अगर आपको क्विज सिर्फ कराना है, अगर अपने बच्चों की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करानी है, तो आप उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव आप दे सकते हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चंस देंगे, कुछ वेरी शॉर्ट, कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, अदर कैटेगरीज रहेंगी उसमें। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग 4 कैटेगरीज में डालते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया। डिफिकल्टी लेवल अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने ईजी रखा। अगर मार्क्स की बात करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप देंगे, तो सिंगल मार्क्स मैंने दे दिया कि ऑब्जेक्टिव का जो होगा वो 1 मार्क का होगा। टाइम रिक्वायर्ड 1 मिनट, राइट। अब इसमें आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आप इजीली जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं वैसे इसमें हम मैसेज क्वेश्चन टाइप कर लेंगे। उसके बाद 4 ऑप्शंस आपको इंसर्ट करना होगा और देन आपको आंसर भी उसका दे देना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको इवेलुएट कर लेगा, राइट। सो हम इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेंज ऑफ राइट, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट साउंड। तो इसकी जो रेंज होती है वो अगर मैं बात करता हूँ तो 20,000, 20,000 के होता है। और यहाँ हमने दूसरा ऑप्शन दे दिया 12,000। नेक्स्ट ऑप्शन हमने दे दिया इसका 15,000 एंड लास्ट वन मैंने दे दिया 25,000, राइट। और करेक्ट ऑप्शन जो इसका है वो 20,000 है, तो मैंने इसको 20,000 पे क्लिक कर दिया, सेव एंड न्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया। सेकंड अब हम लोग सब्जेक्टिव के अगर देना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव हम लोग जाएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल आपको जो भी लगता है, तो हमने एक इजी, इसको भी हमने इजी रखा, इजी में हम लोग चले गए। और इसका जो क्वेश्चन था उसको हमने 2 मार्क्स का कर दिया। टाइम रिक्वायर्ड 2 मिनट कर दिया इसमें मैंने। और कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट हम लोग ले लेते हैं। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दिया व्हाट इज साउंड,
राइट. देन क्लिक सेव एंड न्यू. दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. एंड अगेन हम लोग जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं हम लोग. डिफ़िकल्टी लेवल अगेन इजी. मार्क 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग देते हैं. टाइम रिक्वायर्ड 3 मिनट. एंड कैटेगरी अब हम लोग वेरी शॉर्ट दे चुके हैं, तो हम लोग शॉर्ट में आ जाते हैं. इस तरीके से आप वेरी शॉर्ट बहुत सारे दे सकते हैं, शॉर्ट दे सकते हैं, लॉन्ग दे सकते हैं. एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर अगर आपको जनरेट करना, तो यही प्रोसेस रहेगा. इसी के थ्रू आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पेपर भी जनरेट कर सकते हैं. हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन मैंने, एक हमने ऑब्जेक्टिव दिया, फिर एक वेरी शॉर्ट, देन लॉन्ग. तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के आगे. डिफाइन फ्रिक्वेंसी. इस तरीके से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको सेव एंड न्यू कर दिया मैंने. राइट. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. देन अगेन सेलेक्ट सब्जेक्टिव. डिफिकल्टी लेवल इजी. मार्क 4. टाइम रिक्वायर्ड 4 मिनट. तो अभी हम लोगों ने वेरी शॉर्ट दे दिया, शॉर्ट दे दिया. नेक्स्ट वन इज लॉन्ग. लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको देना है तो हमने 4 मार्क्स कर ही दिया. एंड टाइम रिक्वायर्ड इज ऑल्सो 4 मिनट. लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. राइट. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. राइट. अगेन सेव एंड न्यू. इस तरीके से मैंने एक जो भी क्वेश्चंस देने थे, मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया, फिर हमने सब्जेक्टिव में गए. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग. टोटल हमने 4 क्वेश्चन आपके इसके सब्जेक्टिव के हैं, और एक क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव का दिया. राइट. तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन इंसर्ट हो गया. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आगे कह रहा है क्वेश्चन पेपर्स में हम लोग जाते हैं. अगर हम क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, तो ऐड क्वेश्चन पेपर, हमें क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो हम ऐड क्वेश्चन पेपर में जाएंगे. ऐड क्वेश्चन पेपर में देखिए, और क्वेश्चन पेपर का नेम पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पेपर के नेम हमने लिख दिया पीटी फर्स्ट. पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट हमने इसका नाम दे दिया. पीटी फर्स्ट फिजिक्स. इसमें सब्जेक्ट का नाम अगर हम लोग दे देंगे, तो फिजिक्स हमने दे दिया. फिजिक्स. PT 1 फिजिक्स. इज प्राइवेट और विजिबल टू एडमिन. आप इसमें दोनों कर सकते हैं. अगर विजिबल टू एडमिन करेंगे, तो जो एडमिन होगा उसको भी रिफ्लेक्ट करेगा. तो मैंने इसको रिफ्लेक्ट एडमिन कर दिया. क्लासेस हम किस क्लास के लिए बना रहे हैं, बेसिकली हम लोग 10th की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लास 10 सेलेक्ट कर लेंगे. सब्जेक्ट नेम हम लोग साइंस की बात कर रहे थे. और टेस्ट ड्यूरेशन अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो हमने क्या दिया था, एक ऑब्जेक्टिव दिया था, और 3 हमने सब्जेक्टिव दिए थे. तो ऑब्जेक्टिव 1 का था, फिर हमारा सब्जेक्टिव अगर हम लोग बात करें, तो टोटल जो हमारा टाइम था वो 10 मिनट हो गया था. 1 + 2 + 3 + 4. राइट. तो टोटल टाइम इज 10 मिनट्स हो गया. राइट. अब सिलेक्शन मोड कह रहा है कि हमें ऑटो या मैनुअल. तो अगर हम लोग इसमें ऑटो करते हैं, तो अपने आप रेंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लेगा. मैनुअल करते हैं हम लोग, तो हमें सेलेक्ट करना होगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन उसमें देने हैं. राइट. अब इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि चैप्टर नेम, तो हमने जो चैप्टर क्रिएट किया है उसी को हमें सेलेक्ट करना है. तो चैप्टर हम देखिए PT 1 क्रिएट किया था, सबसे लास्ट में आएगा. उसके बाद देन क्वेश्चन टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देर आर 2 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड सब्जेक्टिव. तो फर्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में सिंगल क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था. डिफिकल्टी लेवल इजी. इजी जो आपने दिया था. और इसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसको क्लिक टू न्यू. हमें दूसरा कैटेगरी लेना है, तो दूसरी कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे. PT 1 फिर से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी लेने हैं आपको. देन सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप में हम लोग जाएंगे. क्वेश्चन टाइप में अब सब्जेक्टिव की हम लोग बात करेंगे. सब्जेक्टिव में जो हमने डिफिकल्टी लेवल ऑल्सो इजी. राइट. कैटेगरी अब यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी है, तो हमें 3 बार इसको सेलेक्ट करना होगा. सबसे पहले हमें वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन आपने दिया था, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. देन अगेन क्लिक न्यूरो. अगेन PT 1 सेलेक्ट. राइट. क्वेश्चन टाइप अगेन सब्जेक्टिव. डिफ़िकल्टी लेवल अगेन इजी. एंड कैटेगरी वेरी शॉर्ट हो गया. अब हम लोग शॉर्ट की बात कर रहे हैं. शॉर्ट में देखिए क्वेश्चन मैंने शॉर्ट का दिया है. अब लॉन्ग बचा हुआ. देन अगेन क्लिक न्यू रो.
again select PT1 and then again subjective, label easy क्वेश्चन, जो कैटेगरी है वो हमने लॉन्ग लॉन्ग का एक क्वेश्चन हमने दिया था। इस तरीके से देखिए टोटल जो क्वेश्चंस हो गए 1 2 3 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए हैं, राइट। एक एक क्वेश्चन मैंने सारी कैटेगरी का दिया है, राइट। तो इसको हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो था क्वेश्चन पेपर वो तैयार हो गया, राइट। सेव एंड क्लोज कर दिया इसको। अब अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सिलेक्शंस में। क्वेश्चन सिलेक्शंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपको देना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो जितनी भी कैटेगरी है उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपने दिया है तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग ले लेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है, इसको हमने टिक कर दिया। ओके, अब इसमें देखिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ हम लोग ये सेलेक्ट किए थे तो क्वेश्चन रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपको वन करना होगा ना, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन चाहिए। इसमें भी सिंगल क्वेश्चन हमें आपको एक क्वेश्चन हमने बनाया था वो क्वेश्चन हमें चाहिए। यहाँ भी देखिए हमें वन क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वन, राइट। इसको हम अगेन सेव कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि अगर कभी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव के 3 कैटेगरी बन के आ रही है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लिक हो गया। देन कम टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन हमने दिया था, उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देन अगेन थर्ड क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव का है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। देन अगेन कम टू लॉन्ग क्वेश्चन, वन क्वेश्चन लॉन्ग का था, इसको हमने सेलेक्ट किया, राइट। सेव एंड क्लोज। ये देखिए हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जो बार बार वो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो टाइम की बात कर रहा था, तो टाइम हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ड्यूरेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने ड्यूरेशन दिया था 1 मिनट का, सेकंड क्वेश्चन के लिए ड्यूरेशन आपने 2 मिनट दिया था, थर्ड क्वेश्चन के लिए आपने ड्यूरेशन 3 दिया था, एंड लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपने 4 दिया था। इस तरीके से अगर हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो मैसेज बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नहीं आएगा, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन पेपर हेडर की। क्वेश्चन पेपर हेडर में आपको क्या क्या चाहिए, तो इसमें देखिए हमें स्कूल नेम चाहिए, टोटल क्वेश्चन चाहिए, टोटल मार्क्स, डेट, टाइम, लोगो, ड्यूरेशन, ये सारे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे और इसको हम लोग सेव कर देंगे। तो ये आपको ऑटोमेटिकली हेडर इसमें ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू। अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रीव्यू देखना चाहें तो आप इस तरीके से क्वेश्चन जो हमने दिए हैं आप देख सकते हैं, इसको हमने सेव कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्विज़। अब क्विज़ में हमें देखना है कि हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उसकी हमें शेड्यूलिंग करनी है, कब हमें क्वेश्चन पेपर को पब्लिक करना है, कब बच्चों को अभी शो होगा। जैसे हम इसमें सारी डिटेल एंटर करेंगे तो बच्चे की आईडी में जो बच्चे का एप्लीकेशन है एडुनेक्स ऐप है वहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं वो अगर आप देखें इसमें तो कह रहा है कि ऐड क्विज। अब हमें क्विज ऐड करनी है कि हमें एक क्विज जो हमने बनाया है उसका ऐड करना है। टाइटल में अगेन PT1, अगेन PT1 फिजिक्स, राइट। क्विज डेट, किस डेट में आप पेपर लेना चाहते हैं। सपोज करिए कि अगर हम लोग बात करते हैं अभी UT फर्स्ट की, तो अकॉर्डिंग टू ED सर अभी बात हो रही थी कि जुलाई में हम लोग इसको कराने वाले हैं। तो जो भी डेट आप इसमें मेंशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें
उसी डेट में वो रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो जुलाई की अगर हम लोग बात करते हैं, मिड ऑफ जुलाई, सपोज करिए मैंने 15 दे दिया, तो 15 डेट को ये स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम आप इसमें दे सकते हैं, सपोज करिए कि मैंने जो टाइम सेलेक्ट किया वो 9 o'clock से हमें ये टेस्ट स्टार्ट करना है, तो हमने इसमें टाइम सेट कर दिया 9 o'clock। मॉर्निंग 9 o'clock पे हमारा जो क्विज होगा, ठीक है, ये हमारा 9:05 जो भी है 9:05 पे स्टार्ट हो जाएगा। और एंड टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एंड टाइम क्या होगा उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट जो भी कुछ इसमें ड्यूरेशन देना है आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने 9:25 कर दिया, 9:25 या 9:20 पे ये ओवर हो जाएगा, राइट। एकेडमिक ईयर, करंट एकेडमिक ईयर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे 2021। एंड रिजल्ट टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं इमीडिएट आफ्टर अप्रूवल, तो इसमें हम इमीडिएट कर देंगे। तो जैसे हम लोग उसको अप्रूव करते हैं वो हमारा शो हो जाएगा। इमीडिएट का मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख रखे हैं तो इमीडिएट जैसे करते हैं, तो जैसे बच्चा सेलेक्ट करेगा आफ्टर दैट द रिजल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स विल रिफ्लेक्ट इन देयर ऐप, राइट। अगर हम लोग उसको आफ्टर अप्रूवल करते हैं तो जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं तब तक वो रिजल्ट उस पर नहीं शो होगा, वो नहीं देख सकता है। चलिए क्लास की बात करते हैं हम लोग। क्लास हम लोग 10th की बात कर रहे थे। सेलेक्ट क्लास 10th। एंड सेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शंस में आपको सारे सेक्शंस में अगर देना है तो सारे हमने सेलेक्ट कर लिए। ए ओके, सेलेक्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसमें सारे सेक्शंस दिखा रहे थे, तो इसमें हम लोग सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट टोटल स्टूडेंट्स 196 इसमें शो हो रहा है। सब्जेक्ट टाइप की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश, हम लोग साइंस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो क्वेश्चन पेपर हमने जो बनाया है वो PT1 फिजिक्स के नाम से बनाया है, वो देखिए रिफ्लेक्ट होगा। ओके, मिनिमम पासिंग मार्क्स आप इसमें दे सकते हैं। सपोज मैंने 10 मार्क्स का दिया है, तो 10 में मैंने 5 मिनिमम मार्क्स दिया है कि 5 में अगर बच्चा होगा तो वो पास हो सकता है, मिनिमम 5। ओके, एंड सेव। द रिजल्ट विल पब्लिश इमीडिएटली वंस द स्टूडेंट्स फिनिश द क्विज। जैसे ही क्विज फिनिश होगी वैसे बच्चा उसको देख सकता है। इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर आपने सब्जेक्टिव रख रखा है तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाले हैं, तो इसमें आफ्टर अप्रूवल होगा क्योंकि आपको कॉपी आएगी और आप उसको शो देखेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे। तो हमने इसमें दे दिया आफ्टर टीचर अप्रूवल, राइट। अगर आपने सारे MCQs दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइसेस दे रखे हैं, देन यू कैन सेलेक्ट इमीडिएट। In immediate option, students can view their result after submission of quiz, right. Again same, राइट। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर लेंगे। ये देखिए क्वेश्चन पेपर मेरा तैयार हो गया है। PT1 फिजिक्स के नाम से ABCD चारों सेक्शंस के लिए है। सब्जेक्ट साइंस शो हो रहा है और टाइम देखिए इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। 9:05 से हमारी क्विज स्टार्ट होगी, 9:25 तक क्विज चलेगी। क्रिएटेड बाई आपका नाम रिफ्लेक्ट करेगा, नॉट स्टार्ट। जब ये स्टार्ट होगा, ये हमारा जुलाई 15 को स्टार्ट होना है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोगों ने अभी इस विंडो को ओपन नहीं किया है। जैसे बच्चा सेलेक्ट फिनिश करेगा क्विज, आपके पास सारी रिपोर्ट आ जाएगी, कितने बच्चों ने किया है, उनकी मार्किंग क्या है। देन आप उसको सेलेक्ट करके उसमें जो मैनुअल मार्किंग होती है आप उसको इंटर करके दे सकते हैं, राइट। दिस इज द प्रोसेस हाउ टू मेक अ क्वेश्चन पेपर फॉर पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, राइट। इसमें सेकंड फीचर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो आप चैप्टर में अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टडी मटेरियल्स अगर आप लोग को अपलोड करना है, तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने जो चैप्टर क्रिएट किया उसमें हम लोग जाएंगे। हम लोग 10th की बात कर रहे थे, 10th में जाएंगे। क्लास 10th में देखिए मैंने PT1 के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहे हैं कि ऑडियो, वीडियो एंड PDF, है ना। ये सारी फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो वीडियो में आप जाके इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर क्रिएट किया है। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको डालनी है वो किसके थ्रू डालेंगे, ई कंटेंट के थ्रू। ई कंटेंट में जाएंगे, ई कंटेंट में जाने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास 10th में जाएंगे तो इसमें देखिए ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें अभी इसमें हमने नहीं डाला है रिसोर्सेज, तो आप इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो ये है कि आप इसमें वीडियो, डॉक्यूमेंट
कहीं से अगर आपको यूट्यूब से लगता है या कोई कंटेंट आपको पीडीएफ में लगता है तो आप उसको चैप्टर में जाके उसमें अपलोड कर सकते हैं। ओके, this is video for how to make question paper and how to upload study material on our school app. Okay, thank you. If you have any problem then you can directly contact with me. Okay, thank you.